अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आइए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2। उसके हमने पहले दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, उसने बोला है कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। हमने इन्वर्स फाइंड नहीं करना, और इन्वर्स को फाइंड किए बगैर हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है एफ इन्वर्स की। तो आइए देखते हैं पहला पार्ट हमारे पास क्या है। एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 के इक्वल। तो पहले हम फाइंड करते हैं इसकी डोमेन। तो जब भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन दिया जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू दी जाती है, तो आपने क्या करना होता है कि इसके अंदर वो वाली वैल्यूज़ को लेना होता है जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू ना दे। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं बनना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस बन गया तो उससे जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी वो रियल नहीं आएंगी, वो इमेजिनरी आना शुरू हो जाएंगी, यानी कम्प्लेक्स नंबर आना शुरू हो जाएंगे। तो डोमेन फाइंड करते हैं फॉर डोमेन ऑफ एफ। नो फॉर वैल्यू रियल वैल्यू का मतलब यह है कि जहाँ पे हमारा फंक्शन नेगेटिव नहीं बनेगा। तो नेगेटिव ना होने के लिए एक्स प्लस 2 को या ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए या ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने एक्स प्लस 2 को ज़ीरो से ग्रेटर या फिर इक्वल मैंने लेट कर लिया। अब वो वैल्यूज़ कहाँ तक आएंगी, 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो हमारी जो डोमेन आएगी फंक्शन की वो हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ एक्स आ जाएगी -2 से लेकर इससे तमाम बड़ी वैल्यूज़। यानी अगर हम -2 से बड़ी वैल्यू -1 पुट करते हैं तो -1 प्लस 2 ये 1 आ जाता है, यानी वो भी पॉजिटिव है। अगर 0 पुट करते हैं 0 प्लस 2 वो भी पॉजिटिव है। 1 प्लस 2 वो तो सारी वैल्यूज़ आगे, वन प्लस वाली सारी वैल्यूज़ पे तो ये आएगा ही पॉजिटिव। यानी कि -2 से लेकर उससे बड़ी जितनी मर्ज़ी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारा स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। तो हमारी डोमेन क्या हो जाएगी, -2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब उसके बाद हम चलते हैं रेंज की तरफ। तो रेंज क्या होता है, हमने डोमेन के पॉइंट्स को पुट करना होता है फंक्शन में, उसके बदले में हमें जो आंसर मिलेंगे वो हमारे पास रेंज, यानी वो हमारे पास रेंज के पॉइंट्स होंगे। तो हमारे पास डोमेन का जो पॉइंट्स, डोमेन शुरू हो रही है -2 से, तो मैंने -2 पुट कर लिया एफ ऑफ एक्स की जगह। तो एफ ऑफ -2 एक्स की जगह जब मैंने -2 पुट किया तो -2 प्लस 2 ज़ीरो आ गया। ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो होता है। तो यानी कि हमारे पास -2 पुट करने से ज़ीरो आ गया। अब -2 से बड़ा -1 पुट करेंगे, उससे भी हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी ज़ीरो से बड़ी तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। तो हमारे पास फिर इसकी रेंज क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल अदर वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन डोमेन ऑफ एक्स। यानी कि डोमेन ऑफ एफ में जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ होंगी, तमाम की तमाम वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो हमारी रेंज जो होगी वो क्या बन जाएगी, ज़ीरो से स्टार्ट हो गए आगे तमाम यानी कि पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे। तो ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारी रेंज आती जाएगी। तो अब याद रखें कि जो हमारे पास एफ़ की डोमेन होती है वो एफ़ इनवर्स की रेंज हो जाती है। यानी कि डोमेन जो होगी हमारे पास एफ़ की वो इक्वल होगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, एफ़ की डोमेन एफ इनवर्स की रेंज के इक्वल होती है, और रेंज जो होती है एफ़ की वो हमारे पास डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के इक्वल होती है। तो जो हमारे पास डोमेन थी एफ़ की वो रेंज बन जाएगी। डोमेन हमारे पास क्या थी, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो -2 से लेकर इन्फिनिटी तक एफ इनवर्स की रेंज बन जाएगी,
और रेंज हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक थी, तो एफ इनवर्स की वो डोमेन बन जाएगी। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। दूसरे पार्ट में एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4, और एक्स उसने बोला है कि 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं डोमेन ऑफ एफ के लिए। देखते हैं पहले। अब हमें पता है कि एफ जो है वो डिफाइंड नहीं है 4 के लिए, यानी कि एफ इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 4। इसका मतलब एक्स के एक्स को 4 के इक्वल नहीं रख सकते हम। तो हमारे पास तमाम 4 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अगर हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ 4 अगर हम रखेंगे एक्स की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 ओवर 4 माइनस 4 ये आ जाएगा 3 ओवर 0। तो समथिंग ओवर 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये तो डिफाइन नहीं आता ना, नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए हम 4 को यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। तो 4 के अलावा कोई भी नंबर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा आंसर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। जब भी फ्रैक्शन के अंदर आपको फंक्शन दिया जाए तो आपने वो वाली वैल्यू पुट नहीं करनी जिसमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा हो। तो 4 पे हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसलिए हम 4 पुट नहीं कर सकते। तो यानी कि डोमेन में से आपने 4 माइनस कर लेना है तो वो आपकी डोमेन बन जाएगी। यानी रियल लाइन में से या रियल नंबर्स में से 4 माइनस करेंगे तो हमारी डोमेन हासिल हो जाएगी। अब हमें पता है कि 4 के ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हमने रियल नंबर्स में से 4 को माइनस कर लेना है, तो वो हमारी डोमेन बन जाएगी फंक्शन की या एफ की। अब रेंज के लिए चेक कर लेते हैं। रेंज में अगर आप चेक करें कि कोई भी नंबर आप पुट करें तो ऊपर 1 नहीं बन सकता। ऊपर 1 तब बनता है जब ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज़ हों। अब ऊपर वैल्यूज़ जो भी होंगी नीचे वाली वैल्यूज़ से बड़ी होंगी। यहाँ पे अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो 5 माइनस 4 1 नीचे होगा, तो 5 माइनस 1 4 ऊपर होगा, 4 ओवर 1 4 आ जाएगा। यानी कि ऊपर क्योंकि सिर्फ एक माइनस हो रहा है, नीचे 4 माइनस हो रहा है, तो जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास 1 से बड़ी ही आएंगी। ठीक है, या फिर 1 से छोटी ही आएंगी। सही है। तो इसका मतलब कि 1 हमारे पास नहीं आ सकता कभी भी रेंज के अंदर। जो मर्जी आप पॉइंट पुट कर लें आपके पास 1 से बड़ी या 1 से छोटी वैल्यूज आएंगी। 1 से छोटी कब आएंगी? जब अगर आप इसमें 0 पुट करते हैं तो आप चेक कर लें कि 0 माइनस वन हो गया और 0 माइनस 4 हो गया, तो -1 ओवर 4 आ गया ना। तो माइनस 1 और -4 ये कट के 1 ओवर 4 आ गया, तो ये आपके पास 1 से छोटी वैल्यू आ गई, यानी कि आपके पास यहाँ पे 1 नहीं बन सकता। तो रेंज आपकी क्या है कि रियल नंबर्स में से 1 माइनस कर दें तो आपकी रेंज आ जाएगी। अब आपको मैंने बताया जो डोमेन ऑफ एफ होती है वो आपके पास रेंज ऑफ एफ इनवर्स हो जाती है, और जो रेंज ऑफ एफ होती है वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स हो जाती है। तो डोमेन ऑफ एफ आपके पास R-4 था, तो ये रेंज आ जाएगा R-4, और रेंज ऑफ एफ R-1 था, तो आपके पास जो डोमेन आएगी एफ इनवर्स की वो R-1 आ जाएगी। तो अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में हमें एक और फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 3। इसमें उसने बोला है कि एक्स -3 के इक्वल नहीं हो सकता। अब हमें पता है कि एफ जो है वो -3 के ऊपर डिफाइंड नहीं है, तो हमारी डोमेन क्या हो जाएगी? आर में से माइनस कर लेंगे -3 को। तो अब रेंज चेक कर लेते हैं। रेंज में हमारे पास क्या होगा? अब हमें पता है कि जो भी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ना हमारे पास यहाँ पर 0 नहीं बन सकता। ठीक है जी, अब पुट करके चेक कर सकते हैं 0 आपके पास कभी भी नहीं हासिल होगा। तो तमाम वैल्यूज़ के लिए, डोमेन की तमाम वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर 0 नहीं बन रहा, तो इसका मतलब आर में से आपने वो 0 माइनस कर लेना है, तो ये आपकी रेंज आ जाएगी।
अब एफ इनवर्स की डोमेन क्या होगी, ये जो रेंज आई है हमारे पास R-0, और डोमेन क्या, रेंज क्या होगी एफ इनवर्स की, ये जो हमारे पास डोमेन थी वो एफ इनवर्स की रेंज हो जाएगी R-3। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू R-0 और रेंज ऑफ एफ इनवर्स R-3 हो जाएगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-5 का होल स्केयर, और एक्स जो है वो कह रहा है कि हमारे पास या तो इक्वल होगा 5 के या ग्रेटर देन 5 होगा। ठीक है जी। तो अब उसने डोमेन को डिफाइन कर दिया है कि या तो x 5 के इक्वल होना चाहिए या 5 से बड़ा होना चाहिए। तो यही जो हमारे पास जो इंडिकेशन है यहाँ पे, यही हमारे पास डोमेन बन जाएगी, क्योंकि x जो है यहाँ 5 है या 5 से ग्रेटर है, तो हमारे पास जो डोमेन आ जाएगी 5 से लेकर तमाम 5 से ग्रेटर जो नंबर हैं वो हमारे पास डोमेन ऑफ एफ आ जाएंगे। तो रेंज के लिए हम 5 से लेके आगे नंबर्स पुट करना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास जब हम 5 पुट करेंगे तो x के अंदर, तो 5 - 5 0 का स्केयर 0 होता है। यहाँ पे ये मैंने पुट भी किया हुआ है, x इक्वल टू 5 - 5 0 का स्केयर 0 होता है। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो होगा वो, क्योंकि ऊपर स्केयर है ना, ये हमारे पास वैसे 0 आया है लेकिन क्योंकि ऊपर स्केयर है, तो अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तब भी जब हम उसका स्केयर लेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू देना शुरू हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो दूसरी तमाम 5 से बड़ी तमाम वैल्यूज़ के लिए हमारे पास पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो जो रेंज हमारे पास होगी वो 0 से लेकर तमाम पॉजिटिव नंबर्स इन्फिनिटी तक हमें यानी कि मिलते रहेंगे। 0 से लेकर 0 से बड़े तमाम नंबर्स हमारे पास हमारी रेंज में शामिल हो जाएंगे। तो आपको पता है जो डोमेन ऑफ एफ होता है वो एफ इनवर्स की रेंज हो जाती है, और जो रेंज ऑफ एफ होता है वो एफ इनवर्स की डोमेन हो जाती है। तो जो रेंज ऑफ एफ है वो हमारे पास एफ इनवर्स की डोमेन हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है जी। रेंज ऑफ एफ 0 से इन्फिनिटी तक था, एफ इनवर्स की ये डोमेन बन जाएगी 0 से इन्फिनिटी तक। और जो हमारे पास डोमेन थी 5 से इन्फिनिटी तक, वो एफ इनवर्स की रेंज बन जाएगी। ये मैंने लिखा हुआ है 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद। अल्लाह हाफिज़।